पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद मेरा नाम है है। यार। भारतीय मौलाना को पैदल यात्रा करके राम मंदिर पहुंचता देख पाकिस्तानियों के पिछवाड़ों में लगी लाल मिर्च। मौलाना पैदल यात्रा, यार ये तो एक मुसलमान लड़की थी, उसने पैदल यात्रा की और वो पहुंची भी। बिल्कुल। लेकिन अब एक मौलाना पैदल यात्रा करके राम मंदिर हाँ ना यार, ये सोचने वाली बात यार है। ये तो वॉच करते हैं तभी इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो पहले जल्दी से वॉच कर लेते हैं, काउंट करते हैं, स्टार्ट। नाज़रीन, आज हमारी सियासत में एक ऐसा मौजू, ऐसा टॉपिक जेरे बहस आ चुका है जो इससे पहले कभी नहीं आया। अच्छा, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, तो इसका तज़किरा इस अंदाज से किया जाएगा। लाखों की तादाद में मुसलमान अयोध्या पहुंच रहा है और हम लोगों को एक बड़ी खुशी की बात है कि 500 साल के बाद राम जी विराजे हैं। ये मुसलमान ही पैदल और हम यात्रा लोग करके ये अपनी अयोध्या पहुंचे। लखीमपुर खीरी से चलकर पैदल यात्रा में 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलकर अयोध्या की जा रहे हैं श्री प्रभु जी के दर्शन करने के लिए। खुलकर इन्होंने बात की जो कि बहुत बड़ी थी। 25 किलोमीटर रोज चौली राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही जरूरी नहीं है। अगर राम जी को कोई भी मानता है, ये तो पहुंच गया ना, ये तो लेट गई है राम जी के उधर। वो जा सकता है, जरूरी नहीं कि हिंदू ही राम जी को माने। और राम जी तो सबके भगवान है। ये ऐसा फैसला है जो दुनिया में ये तासुर दे चुका है। मैं ये नहीं कहूंगी तासुर देगा, ये तासुर दिया जा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान होंगी नहीं, ये इनके सरकर्दा जो है वही करिंदे होंगे, वो एज ए मुसलमान नहीं होंगे। और मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता। जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, वो कैसे जो है कलमा वो पढ़ने दूसरों की वाला तो पूजा मस्जिद करेगा से या चप्पलें भी उनके चुरा जो है रहा है। वो एहतराम करेगा। कलमा पढ़ने जो वाला तो लोगों ला को इलाहा मार भी मोहम्मद रहा है। रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। मैं अक्सर कहती हूँ प्रोग्राम में, जब से ये ड्रामा ही कहूंगी जारी है, ये ड्रामा तमाशा, कि इनको खुद नहीं पता कि मैं चाहता क्या हूँ। तुझे तो पता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर एक खबर वायरल होती है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए बहुत सारे मुसलमान, हजारों मुसलमान अयोध्या पहुंच रहे हैं। अब ये खबर सुनने के बाद में पाकिस्तानियों को पारा से चढ़ जाता है। उनका कहना है कि वो लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं, या फिर बीजेपी जो है वो बंदूक की नोक के ऊपर उनसे दर्शन करवा रही है। पहले हम लोग इनकी राय सुनते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की हैं उसके बारे में। ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश करते हैं। सवालात का बॉल मैं फेंकूंगी सदीक जान आपके कोर्ट में। सबसे पहला सवाल, इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को इंडिया का झंडा तिरंगा उठाते हुए देखा, 15 अगस्त मनाते हुए देखा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन ये खबर हमारे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि किस तरह 350 मुसलमानों का जत्था जो है 6 दिन पैदल यात्रा करके राम मंदिर पहुंचा है। अगर वो 15 अगस्त मनाते हैं जिस तरह हमारे यहाँ मिनोरिटीज हैं, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, वो भी मनाते हैं। अयोध्या पहुंचनी वजह मुल्क की आज़ादी का मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मैं इस पर बिलीव करता हूँ, हम लोगों के जो फाउंडिंग नेशंस हमारे फादर हैं वो भी इसी पे बिलीव करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान वो मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। ये दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत है। वो जिस तरह चाहे अपनी आज़ादी मना सकते हैं, लेकिन रिलीजन को एज अ नेशनलिस्ट पैट्रियट दिखाने के लिए खुद को रिलीजन का इस्तेमाल करना, मैं इसको गलत समझता हूँ। इंडिया उनका मुल्क है, वो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में उनका घर है, वो इंडिया में ही मरेंगे, इंडिया में पैदा होते हैं, शादी करते हैं। 14 अगस्त 15 अगस्त कर सकते हैं, वो मना सकते हैं जिस तरह हम लोगों की माइनॉरिटीज यहाँ पर मनाते हैं। लेकिन अगर वो खुद जा रहे थे, वो 350 मुसलमानों की जो आप बात करें राजा रईस के साथ, अगर वो खुद गए हैं तो इसमें कोई बात नहीं, वो जा सकते हैं, जाएं। वहाँ पर एक सेकुलरिज्म का भी एक कॉन्सेप्ट वहाँ पर इंडिया में जो हम लोगों के पाकिस्तान के जो मुआशरे में इतना दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर उनको प्रेशराइज किया गया है वहाँ जाने के लिए, अयोध्या में बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया, वहाँ पर एक राम मंदिर बनाया गया, अगर उनको प्रेशराइज किया गया है तो वो एथिकली भी गलत है, रिलीजियसली भी गलत और पॉलिटिकली भी गलत है। आपने मुसलमानों की बात की, मैं ये समझ रहा था कि मुसलमान चाहे किसी और कंट्री से गए हैं। अब चूंकि वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान जब ये दोनों कंट्रीज इकट्ठे थे, इंडो पाक जब जो पार्टीशन से पहले, उसमें ये था कि हम लोगों के काफ़ी कल्चर एक दूसरे से मिलते थे। जो हिंदू थे और मुसलमान थे इकट्ठे होते थे, इनकी जो रस्मो रिवाज थे, जो ट्रेडिशंस थी, वो एक दूसरे जो दोनों ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। मेरा जाती ख्याल ये है कि चूंकि ये वहाँ पे रहते हैं और उसके इन्फ्लुएंस्ड हैं ये लोग कि जो चीजें वो देखते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे पहले कभी होंगे उन्होंने वो देखी नहीं वो पार्टीशन के वो मामला। उसके बाद वो बड़े हो गए, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कुछ चीज़ों को देखा
और दूसरी चीज़ जो सबसे अहम है, हम मुसलमानों की दीन से दूरी है। मेरे ख्याल में ये सबसे अहम है कि हमारी दीन से दूरी है, और हम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे देख के, टीवी पे देख के, उनके एक्टर्स को देख के कि वो अगर फर्ज करें, एक मिसाल है कि वहाँ के जो मुसलमान एक्टर भी हैं, उनको जैसे शाहरुख खान है, वो आमिर खान है, इन लोगों की रस्म और रिवाज देखते हैं। पिछले दिनों आपने एक शादी की तकरीब भी देखी होगी, शायद टीवी पे उन्होंने ब्रेक भी की थी, और वो बाकायदा न्यूज़ चैनल पे बड़ी इन्होंने, जियो न्यूज़ और मुख्तलिफ चैनल्स ने दिखाई थी कि जी शादी हो रही है और एक हिंदू के साथ शादी हो रही है। अब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये उस कल्चर को देखते हुए, दीन से दूरी करते हुए, क्योंकि अपने मज़हब को वो जो उनके बड़े हैं, आबाओ अजदाद हैं, या शायद उन्होंने अपने उन चीज़ों को अपने बच्चों में वो नहीं करने दिया, या वो उसको करते हुए इस तरफ आ गए हैं। नहीं तो सर मुझे एक बताएं बात कि एक मुसलमान का क्या मंदिर में जाना गलत है? अगर हम बात करें तो इस वक्त भी हम एक जैन मंदिर के सामने खड़े हैं, और पाकिस्तान में भी और भी बहुत सारे मंदिर हैं। होली पर, दिवाली पर अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे हिंदू मुस्लिम मिलकर हिंदुओं के इन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, ये हमारे मुसलमानों के लिए वैसे तो जाना ही नहीं चाहिए था उनको। मेरे ख्याल में तो बीइंग ए मुस्लिम किसी को नहीं जाना चाहिए, चाहे जितना मर्जी ताल्लुक होता, लेकिन वो फिर भी गए, ये अफसोस का मुकाम है। वो मैं समझता हूँ कि मुसलमान होंगी नहीं, ये इनके सरकर्दा जो है वही करिंदे होंगे, वो एज ए मुसलमान नहीं होंगे। अच्छा, और मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता, जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, वो कैसे जो है वो दूसरे के वो पूजा करेगा या उनके जो है ना वो एहतराम करेगा? वो कैसे एहतराम करेगा जब यही कलमा पढ़ने वाला मस्जिदों से चप्पल चुरा के भाग जाता है, यही कलमा पढ़ने वाला किसी को कत्ल कर देता है, यही कलमा पढ़ने वाला सारा दिन झूठ बोलता है, यही कलमा पढ़ने वाला मस्जिदों में पैड़े गंदे कांड करता है, उसमें कोई नहीं है, तब वो जायज है। लेकिन हाँ, अगर उधर वो किसी राम मंदिर में वो जा रहे हैं और रास्ते में 350 मुसलमान, यार मैं तो शॉक हूँ, मैं तो समझा कि भारत की वो एक शुभमन शेख लड़की है वो जा रही है, लेकिन नहीं भाई, वो तो पहुंची, लेकिन पीछे से 350 मुसलमान, और रोज का तकरीबन 25 किलोमीटर सफर ट्रैवल करके वो भी राम मंदिर पहुंच रहे हैं। अंदाजा लगाओ, और इनकी जल रही कि भाई सच्चा मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता, सच्चा मुसलमान तो तुम लोग ही हो, और तो हैं झूठे फर्जी। बात एक सुनिए, इनको प्रेशराइज किया गया, देख भाइयों, तो मुसलमानों को प्रेशराइज किया गया, तब 350 निकले, वो अपनी मर्जी से निकले हो मेरे भाइयों, उधर कोई ऐसे हालात नहीं है कि 25 किलोमीटर कोई पागल का बच्चा है कोई चलेगा, किसी का दिमाग खराब है बेटा, ये राम भक्ति है। तुम लोगों को पता लग गया ना भगवान राम को, तो तुम जाके सीधा उनके चरणों के अंदर नीचे लेट जाओ कि भाई वो है क्या। कम से कम तुम्हारे मुल्लों की तरह वो ये तो नहीं बताते थे ना कि भाई ये करो, ये हलाले मलाले पता नहीं क्या न क्या तुम लोग लगे हुए होते, गजवा हिंद तो ये तो वो, तुम जैसी बातें वो तो नहीं करते थे ना यार, जैसी तुम हरकतें करते हो। देख मौलाना पहले दिन ही पहुंचा, वो आके पहले दिन ही पहुंचा था 22 तारीख को, वो पीछे लड़की पहुंची मुसलमान, वही 350 का जत्था पहुंच रही है, रोज 5 किलोमीटर का फासला तय करके। अंदाजा लगाओ, ये बोलते हैं कि प्रेशराइज किया गया है, उधर कौन प्रेशराइज करता है यार? ओ भाई, उधर हिंदू और मुसलमान आपस में भाई हैं। मैं तब बात करूंगा भाई, उधर के मुसलमानों को पता है कि भगवान राम ने क्या दुनिया को दिया, क्या दुनिया को दिया। तुम लोगों को पता लग जाए, तुम कसम से तुम यहीं से हिंदू बन जाओ। वजह इनको पता नहीं है ना, इनको हालात का पता नहीं है। भगवान राम जी ने ऐसे दरस दिए, इन लोगों को मुल्लों ने हमेशा दिमागों में गंदगी डाली, लड़ाई झगड़ा फसाद, बस राम जी वो तरस दे दिया है जो सब मुसलमान भी जा रहे हैं इसी वजह से। खास तौर पे पाकिस्तानी मुसलमानों का मैं बोलूंगा कि पाकिस्तानी मुसलमान का दूसरा मतलब लड़ाई है। बिल्कुल, ये ऐसे हैं। मेरे ख्याल से 350 मुसलमान पागल ही जा रहे हैं, उनका दिमाग खराब है। वही ना, 350 अबे रोज 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे। देखो भैया वो दर्शन करने चाहिए, तो यार आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में कहते हैं तो